गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज साइंस का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। अब पादप किसे कहते हैं? पादप कहते हैं पौधों को। ये ध्यान रखने योग्य चीज है कि पादप किसे कहते हैं। कई बार नहीं समझ में आता है कि पादप किसे कहते हैं। पादप कहते हैं छोटे पौधों को। तो छोटे पौधों में भोजन किस तरीके से लेते हैं या पोषण किस तरीके से होता है। जैसे मनुष्य के लिए आवश्यक है, हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? हवा, पानी और खाना। 3 चीजों के लिए आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए। ऐसे ही पादपों के जीवन के लिए किस चीज की आवश्यकता है, ये आज हम पहले आपको इस अध्याय में बताएंगे। और जिस अध्याय का नाम क्या है? पादपों में पोषण। ये जैसे कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब आप देखो कि हमारे 6th में आप पढ़ चुके हैं कि क्या क्या किस किस की जरूरत है हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और वसा, विटामिन, ये हमारे किस क्या है? भोजन के घटक हैं, भोजन के तत्व हैं। अगर इनमें से 1-2 चीज जैसे खनिज लवण, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से 1-2 ही चीज हमें लगातार खाते रहें, रेगुलर खाते रहें, फिर क्या हो जाएगा? हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। फिर पता है कि आपको ये पता होगा कि हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है कि बेटा हरी सब्जी खाया करो, फ्रूट्स खाया करो। कई बच्चे ऐसे होते हैं हरी सब्जी नहीं खाते। ये तो गलत बात है। हरी सब्जी खानी चाहिए क्योंकि आंखों की आज के अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चों के आपने देखा हो गॉगल्स लगे हुए हैं, नजर के चश्मे लगे हुए हैं, और उसका एक ही रीजन है कि सब्जी नहीं खाते। ये चीज ध्यान रखने योग्य चीज ध्यान रखने की है। सब्जी, हरी सब्जी चाहे हमें अच्छी लगे या नहीं लगे, हमें उसको फिनिश कर देना है ताकि हमारी बॉडी को मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन और ये चीज और कार्बन जो आयरन वगैरह मिलता रहे। आयरन किससे मिलता है? हरी सब्जियों से। हर चीज पोषण हरी दाल में क्या होती है? प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से सब्जी हमें भरपूर खानी चाहिए और सारे तरीके की सब्जी खानी चाहिए। हम तो इससे मान सकते हैं कि अगर ये 2 चीजों को लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ऐसे ही पौधों के लिए भी कुछ जरूरी चीजें। अब वो जरूरी चीज क्या है? पोषण विधि क्या है कि पौधे स्वस्थ रहे, हरे भरे रहे, उनकी टहनियां लंबी होती रहे, पौधे बड़े बने और वो स्वच्छ हवा दे। तो पौधों में पोषण विधि क्या होती है ये आपको पढ़ाएंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अब जो जल, उनके लिए पादपों के लिए क्या चाहिए? पादपों के लिए क्या चाहिए? जो जरूरी चीज है पादपों के लिए पोषण में, उनके लिए क्या क्या है? देखो, जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा क्या है? खनिज। तो ये हमारे पादपों के लिए 3 चीज चाहिए। अब ये 3 चीज अगर जल से पादप नहीं बढ़ सकते, पौधे नहीं बढ़ सकते। CO2 दें तो भी नहीं बढ़ सकते, खनिज दें तो भी नहीं बढ़ सकते। तो ये तीनों चीज चाहिए। अब एक चीज देखिए अपने इसमें तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, जल हमारे लिए पादपों के लिए कॉमन हो गया। भाई जल हम भी पीते हैं और पौधों को भी चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये ध्यान देने
बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम तो छोड़ते हैं और पौधे ग्रहण करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये बीच की चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है पादपों की, कि इनको चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे लिए चाहिए ऑक्सीजन। ये सबसे जरूरी चीज है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ, ताकि हमारा प्रदूषण, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो ऑब्जर्व करें पौधे। जो हम पॉल्यूशन करते हैं इस अर्थ पे, तो उसको तो ग्रहण करें पौधे। और जो पौधे और फिर ज्यादा पौधे लगेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे लिए भी शुद्ध हवा मिलेगी। आपने देखा होगा कि अभी 2-3 महीने लॉकडाउन हुआ था, तो सुना होगा कि गंगा स्वच्छ हो गई है हमारी, यमुना जी स्वच्छ हो गई है। अब उसका रीजन क्या है कि गंदगी फैलाने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य अपने घर में चला गया। हर कोई शहरों में थे वो अपने गांव चले गए, गांव में थे वो अपने घरों में चुपचाप हो गए। न शहर वाले गांव जा रहे, न गांव वाले शहर जा रहे। जो जहां था वो वहीं का होकर रह गया। सारी फैक्ट्री बंद हो गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, सब कुछ महीने 2 महीने के लिए बंद हो गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस गंगा को हमने गंदा कर दिया, नाले छोड़ दिए, शहरों के गंदे नाले छोड़ दिए नदी में, गंगा नदी में, यमुना जी में, वो गंदे नालों का आना, पानी बंद, इंडस्ट्रीज का पानी, गंदा पानी नदियों में जाना बंद हो गया लॉकडाउन में। और उसका परिणाम क्या हुआ कि नदी का जल बिल्कुल निर्मल हो गया। ये देखो प्रकृति का अनमोल उपहार है। तो इस तरीके से पादपों के लिए 3 चीज चाहिए, और जो चीज इनको चाहिए वो चीज, उस चीज को हम छोड़ते हैं, और जो चीज ये छोड़ते हैं वो चीज हमको चाहिए ऑक्सीजन। तो ये पादपों में पोषण की विधि होती है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब पोषण किसे कहते हैं? जो सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं, उसको पोषण कहते हैं। अब हमने भोजन कर लिया, अब लेकिन भोजन को भी तो कोई तोड़ेगा अंदर। अब उसको उपयोग में कौन लाएगा? हमारी बॉडी लाएगी, और पौधे लेंगे तो पौधे लाएंगे, और उससे जो उनको, हमारी बॉडी को या पौधों को जो पोषण प्राप्त होगा उसे पोषण विधि कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं पोषण कहलाती है। कई जीव ऐसे होते हैं जो पोषण की स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं भोजन को, वो क्या कहलाती है? जो स्वयं संश्लेषित भोजन को संश्लेषित करते हैं ना, क्या कहलाता है? स्वयं पोषण, यानी खुद के द्वारा किया हुआ पोषण। ऐसे पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। अब ये ध्यान रखने चीज है कि स्वयंपोषी किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आ गया कि स्वयंपोषी किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वयंपोषित कहते हैं। अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं और वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। जो जीव पादपों द्वारा जो संश्लेषित भोजन है उसको ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। स्वयंपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी दूसरों ने किया हुआ संश्लेषण, भोजन की संश्लेषित किया हुआ है, और स्वयंपोषी कहते हैं खुद के द्वारा संश्लेषित किया हुआ भोजन। स्वयं यानी सेल्फ, विषम यानी दूसरे ने किया हुआ। तो इस तरीके से विषमपोषी, अब ये आ जाता है कि स्वयंपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो दोनों का उत्तर ये है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं तो स्वयंपोषी कहते हैं, और जो जीव अपना भोजन पादपों के द्वारा संश्लेषित ग्रहण करते हैं, जो जीव अपना भोजन पादपों के द्वारा संश्लेषित ग्रहण करते हैं
जो संश्लेषित किया हुआ है पादपों के द्वारा, उसको विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं। अब जैसे सोचने वाली बात है कि हमारे खाने के लिए तो ये कहते हैं कि हमारी ये फ्लोर मिल है, ये ग्राम मिल है, मतलब दाल की है, ये हमारी सब्जी मंडी है। तो पौधों के लिए खाना कहाँ से आता है, इनकी फैक्ट्री कहाँ है। पत्तियां पादपों की फैक्ट्री कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। क्या अब ये पूछ रहे हैं कि क्या भोजन पादपों के सभी भाग भोजन बनाते हैं या कुछ भाग ही भोजन बनाते हैं, इसको हम अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अब ये ध्यान रखें कि पत्तियां क्या है, पौधों की खाद्य की फैक्ट्रियां, यानी खाने बनाने की फैक्ट्री। पौधों को खाना कहां से आता है, पत्तियां बनाती हैं पौधों के लिए खाना, तो पत्तियां क्या हो गई, फैक्ट्रियां हो गई। अतः हम सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब मैंने बताया था ना, पत्तियां अब ये पत्ती हो गई हमारी, ये देखिए अब देखिए यहाँ इनमें छोटे छोटे छेद हैं इसमें, बिल्कुल जो हम आपको नहीं दिखते सारा आंखों से। ये छोटे छोटे छेद किसका काम करते हैं, हमारी जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं ये छोटे छोटे छेद। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इनसे कहां प्रवेश कर जाती है, पौधों में प्रवेश कर जाती है। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घेरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र। इनको इन छोटे छोटे छेदों को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये क्या पहुंचाते हैं, जल क्या क्या पहुंचाते हैं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ तना शाखाओं तथा पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप उसमें पढ़ेंगे। तो अब ये पत्तियां किससे जुड़ी होती हैं, हमारी तने से, इन छोटी छोटी। अब ये टहनी हो गई, टहनी से तना हो गया, ये भी ऐसे इस तरीके से। अब जो हमारे खनिज तत्व हैं, पानी में खनिज लवण है, वो कहां जाते हैं, इसके जड़ों में जाते हैं। अब जड़ों से धीरे धीरे टहनियों में, टहनियों के द्वारा ये पत्तियों में। तो इस तरीके से भोजन की एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक रंग होता है, हरा वर्णक होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। हमारी जो पौधों की हरी पत्तियां किस वजह से होती हैं, ध्यान देने योग्य पूछना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, पत्तियों का रंग हरा कलर क्यों होता है, तो एक ही जवाब होगा, क्लोरोफिल के कारण। ये ध्यान रखें। पोषक
पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है, एक तरीके सूर्य की जो ऊर्जा है या प्रकाश है उसको ऑब्जर्व संश्लेषित करता है, सोखता है और क्षमता बढ़ाता है पौधे की। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहां से ये जड़ से पानी गया, यहां खनिज लवण धरती से, अब यहां से इसमें क्या मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश। अब ये सूर्य का प्रकाश यहां से इधर से मिल रहा है, यहां पत्ती में आया, नीचे से पानी और खनिज लवण, ये तीनों चीज आपस में प्रोसेस में पौधों में चलती रहती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम में, मतलब पौधों के अलावा किसी में नहीं मिलेगा। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। जैसे हमारी आजकल सोलर प्लेट है ना, हमने देखा होगा छतों पे बिजली की प्लेट लगी हुई है, सोलर पैनल लगे हुए हैं, उनका काम है धूप को ऑब्जर्व करना, प्रकाश को ऑब्जर्व करना। ऐसे ही पत्तियां क्या करती हैं, सोलर प्लेट की तरह काम करती हैं, हमारे जो सूर्य का प्रकाश है उसको संश्लेषित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण, क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अब सोचो, अगर प्रकाश नहीं मिले, सूर्य का प्रकाश नहीं मिले पौधों को तो क्या होगा? मतलब ये तो अकल्पनीय बात हो गई कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो क्या होगा। अरे पौधों को छोड़ो, हमारे लिए नहीं मिले तो क्या होगा? ये तो अकल्पनीय बात है जिसके जीना मुश्किल, सोचना ही मुश्किल हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। हमारा भी भोजन किस पर डिपेंड करता है? इन्हीं पादपों पर निर्भर करता है। जब ये नहीं होंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तो ये नहीं रहेंगे, और ये नहीं रहेंगे तो फिर हम नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से इनके रहने के लिए जरूरी है कि सूर्य के प्रकाश के रहना जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। अब सूर्य की उपस्थिति में क्या करती हैं कोशिकाएं? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती हैं और जल से क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करती हैं। इस समीकरण को निम्न समीकरण द्वारा समझा जाता है। देखिए बुक्स में कैसे बताया गया आपको। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। अब सूर्य के प्रकाश, हरा पत्तियों का, ये तीनों चीज मिलकर क्या करती हैं? पादपों में संश्लेषण, भोजन संश्लेषण का काम करती हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और इस प्रक्रिया में किसका, कौन सी चीज बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए। हमारे लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। और इनके लिए, पादपों के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। और किस कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में इकट्ठी हो जाती है पत्तियों में?
स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। इस पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो पौधों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो उनके पोषण के लिए जरूरी होता है। अब हम आपको ये है क्या है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होता है। स्वयं स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए। अब ये एक प्रैक्टिकल है, बताया है, क्या बताया है कि एक ही प्रकार के दो पादपों के गमले लें। एक हमने ये गमला लिया, एक हमने ये गमला लिया। तो एक ही प्रकार के दो गमले लेते हैं। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के रखिए, इसको तो रख देते हैं अंधेरे में, अंधेरे में। और इसको रखते हैं प्रकाश में। अब 72 कितने टाइम के लिए? 72 घंटे के लिए। 72 घंटे में कितने दिन हो जाते हैं? 3 दिन। 3 रात 3 दिन, क्योंकि 24 घंटे में एक दिन और रात होती है, तो 24 थी 72 घंटे में 3 दिन के लिए हम 3 दिन 3 रात के लिए इसको तो अंधेरे में रख देते हैं, इसको प्रकाश में रख देते हैं। तथा दूसरे को सूर्य प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार से कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को लीजिए जिसे अंधकार में रखा था, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखो। तो ये किस चीज को होता है? अंधेरे में 3-4 दिन 3 दिन के लिए रख दिया, फिर उसको उजाले में रख दिया, फिर चेक किया। तो ये चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि कितना अंधेरे से क्या फर्क पड़ता है, उजाले से क्लोरोफिल पर क्या फर्क पड़ता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवकण की काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने देखा है ना, तालाब में देखा होगा, कई बार घर में ही काई हो जाती है, हरे हरे कलर का हो जाता है। तो कुछ पादप विशेष जीवों से हो जाता है, तो वो हरा कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ये काई जिसको शैवाल बोलते हैं, शैवाल, कवक, ये क्या है? तालाब और समुद्र के इकोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। तो ये हरा कलर किसके काई में किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। अब नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में।